चलिए, तो अभी हम पढ़ते हैं पहेली। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं पहेली के बारे में, जो लोक साहित्य में ही आता है। और कोई कोई सोचते हैं कि लोक साहित्य एक अलग ही चैप्टर है। नो 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 नो, लोक साहित्य के बारे में कुछ पढ़ना है कि लोक साहित्य किसको कहा जाता है, कौन है, क्या है। लेकिन लोक साहित्य में ही लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, मुहावरा, कहावत, पहेलियाँ, मंत्र, ये 7-8 ना लोक साहित्य में ही आता है। ठीक है, तो हम लोगों को मंत्र नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए। पहेलियाँ को भी लोकोक्तियाँ का ही भेद माना जाता है, यह किसने कहा? पहेलियाँ को भी लोकोक्तियाँ का ही भेद माना जाता है। पहेलियाँ को किसका? लोकोक्तियाँ यानी कहावत। लोकोक्ति का मतलब होता है कहावत। ठीक है, पेन दूसरा चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा लगे देखने में। ठीक है, कहावत। ठीक है, लोकोक्तियाँ मतलब कहावत होता है। और पहेलियाँ को भी लोकोक्तियाँ का ही भेद मानते हैं, यह किसने कहा? सत्येंद्र गुप्ता या फिर डॉक्टर सत्य गुप्ता, फ्रेजर महोदय या फिर सभी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। डॉक्टर सत्येंद्र गुप्त ने बोला है कि पहेली को भी लोकोक्तियाँ की का ही भेद माना गया है। ठीक है, लोकोक्तियाँ की तरह पहेली भी एक अत्यंत अनुष्ठानिक कर्म प्रतीत होता है। केकर गोई ठके, मतलब लोकोक्तियाँ की तरह पहेली भी एक अत्यंत अनुष्ठानिक कर्म है। अरे, पहेली को अनुष्ठानिक कर्म कौन बोले हैं? सत्य, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय या फिर कोई नहीं? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर सत्येंद्र। अनुष्ठानिक कर्म के बारे में कौन बोले हैं? तो इंद्र जी, सत्येंद्र इंद्र, इंद्र का ऑप्शन आ रहा है। इंद्र जी अनुष्ठानिक कर्म के बारे में बोले हैं। अरे ट्रिक थोड़ा थोड़ा है जो दे दिए हैं आपको, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, अपने से क्रिएट कर लीजिए। ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट कैन डू एंड व्हाट डू यू डू। ठीक है, एंड व्हाट हैव डू। चलिए, पहेलियाँ का प्रमाण कौन से ग्रंथ में मिले हैं? सीधे पौराणिक ग्रंथ, इसमें कोई लपझप नहीं। वेदों में पहेलियाँ को किस नाम से जाना जाता है? वेदों में पहेलियाँ को किस नाम से जाना जाता है? बुझौल, उखाने, ब्रह्मोदय या फिर सभी? तो चौथा का हो जाएगा 3, ब्रह्मोदय कहा जाता है। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ में अश्व का बलिदान करने से पूर्व होत्रु या फिर ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मण के द्वारा क्या बोला जाता था? पहली को क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था, मतलब कि होत्रु ब्राह्मण अश्वमेघ में अश्व का बलिदान करने से पहले क्या बोलते थे? कहावत, मुहावरा, पहेलियाँ या फिर सभी? क्या बुझाते थे वो? तो हो जाएगा 5 का 3, पहेलियाँ बुझाते थे वो। पहेली को और किस नाम से जाना जाता है? कहावत, बुझौल, मुहावरा, कहावत। पहेली को क्या कहा जाता है? तो बुझौल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2। पहेलियाँ बुझाने का उल्लेख कहाँ मिला है? रामायण, कृष्ण लीला, नेक्स्ट शिव पुराण, महाभारत। तो कहाँ मिला है? तो ये महाभारत में मिला है। ठीक है, 7 का 4। यक्ष को और किस नाम से जाना जाता है? यक्ष को और किस नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में? धर्म, अधर्म, मनुख, साधु। तो ये यक्ष को धर्म के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यक्ष या फिर धर्म ने कौन सा रूप धारण किया था? हंस, सारस, मोर, कोयल। तो हो जाएगा सारस का रूप धारण किए थे, और सारस का रूप धारण करके ही पहेलियाँ बुझाई थी पांडवों को। जो चारों पांडवों ने आंसर नहीं दे पाया था, तो उनकी मृत्यु हो गई थी वो तालाब किनारे पास ही। और फिर धर्मराज युधिष्ठिर आए और उनकी पहेलियों का सही सही आंसर दिए। जो धर्म यक्ष ने जो सारस का रूप धारण किए थे, उसके सबका सही सही पहेलियाँ जो बुझाए थे, सबका सही सही आंसर दिए, और फिर चारों भाई को जीवित कर दिए। ठीक है, यक्ष ने किसे पहेलियाँ बुझाए? यक्ष ने किसे पहेलियाँ बुझाए थे? यक्ष जो है किसे पहेलियाँ बुझाए थे? कौरव, पांडव, कृष्ण भगवान या फिर किसी को नहीं? तो पांडव को। ठीक है,
देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया है। चलिए अभी हम चलते हैं। यक्ष के पहेलियाँ का उत्तर पांडवों में से कौन उत्तर नहीं दे पाए थे? फर्स्ट में नकुल से पूछा गया था, दूसरा में सहदेव से पूछा गया था, तीसरा में अर्जुन और चौथा में भीम। लेकिन पांचों में से सभी यानी कि कोई नहीं उत्तर दे पाए थे। ठीक है, चारों में से कोई नहीं आंसर दे पाए थे। यक्ष के पहेलियाँ का उत्तर नहीं दिया पांडवों ने नहीं दिया। से चारों भाई का उसका परिणाम क्या हुआ? अब यक्ष ने चारों भाई के साथ क्या किया? तो यक्ष ने चारों भाई को मृत्यु दिए, जीवित किए, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो जब इस समय का है कि जब पहेलियाँ का उत्तर नहीं दिए तो उस टाइम क्या हुआ था? तो उस टाइम चारों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यक्ष के पहेलियाँ का सही उत्तर किसने दिया और चारों भाई को जीवित कर दिए? तो विभीषण, युधिष्ठिर, शकुनी, कर्ण। तो ये धर्मराज किसको बोला जाता है? युधिष्ठिर को। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13। पहेलियाँ की रचना उस समय हुई होगी जिस समय किसी बात को कहने में अड़चन आती होगी। ये केकर गोई ठके ई किसका बात है निम्नलिखित में से? सत्यागुप्ता, फ्रेजर, सत्यार्थी और इनमें से कोई नहीं। तो कौन बोले हैं ये बात? तो ये बोले हैं फ्रेजर महोदय बोले हैं कि पहेलियाँ का उस समय रचना हुई होगी जिस टाइम किसी बात को कहने में अड़चन होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी जनजाति में विवाह करने से पूर्व पहेली बुझाने की प्रथा थी? संथाल, असुर, विरहोर, हो। ऑप्शन नंबर 3 विरहोर। विवाह से पहले पहेली बुझाने की प्रथा क्यों थी? विवाह से पहले क्यों है या फिर थी? अभी भी है, क्यों थी? वैद, मूर्ख, तेज बुद्धि का चेक करने के लिए, कोई नहीं। तो इसमें 3 हो जाएगा, तेज बुद्धि का चेक करने के लिए। कौन से वेद में एक मंत्र को विद्वानों पहेली कहा है? कौन से वेद में एक मंत्र, ये मंत्र है, मंत्र को विद्वानों ने पहेली कहा है? तो पहेली किसमें कहा है? चलिए, सामवेद, अथर्ववेद, स्वरवेद और फिर ऋग्वेद। तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर 4। कौन से साहित्य में पहेलियाँ की संख्या बहुत अधिक है? कौन से साहित्य में पहेलियाँ की संख्या बहुत अधिक है? हिंदी, नागपुरी, संस्कृत, उर्दू। ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत में। संस्कृत साहित्य में पहेलियाँ का संग्रह का नाम क्या है? सुभाषित रत्न भांडागारम। ये संस्कृत साहित्य में पहेलियाँ का संग्रह है। ठीक है, संग्रह के बुक का नाम है। संस्कृति में पहेलियों को क्या कहा जाता है? अंतरलिपिका, बहिर्लिपिका, दोनों या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3। पहेली को किसने अलंकार नहीं माना? पहेली को किसने नहीं अलंकार माना? आचार्य आनंद, आचार्य मम्मट, आचार्य चाणक्य या फिर सत्येंद्रगुप्त। तो आचार्य मम्मट ने पहेलियाँ को अलंकार नहीं माने हैं। ठीक है, अप्रकृत पहेलियों में बहुधा वस्तु उपमान के रूप में आते हैं। केकर गोई ठाके? डॉक्टर सत्यागुप्ता, सत्येंद्र, फ्रेजर, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, डॉक्टर सत्येंद्र बोले हैं। ठीक है, डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेलियाँ को कितने भागों में बांटा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें कौन सा? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 6, 2 8, 3 5, 4 7। तो सत्येंद्र ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अब याद करने का ट्रिक कैसे याद करें? सत्येंद्र, देखिए, स से सत्येंद्र और 100 से 7, सत्येंद्र 7, 5 बार रटिए, याद हो जाएगा। डॉक्टर सत्यागुप्ता ने पहेलियाँ को कितने भागों में बांटा, वर्गीकरण किया? 8 7 5 6। सत्यागुप्ता कितने भागों में बांटे हैं? 8। ठीक है, 7, वो सत्येंद्र 7 था ना, तो सत्येंद्र से भी एक ज़्यादा है।
तो सात सत्येंद्र का साथ था और सत्या का एक बात उसमें सत्या में था कि वो सत्य बोलता था, तो एक और जुट गया यानी कि 8 हो गया सत्या में। चलिए नेक्स्ट, भुवनेश्वर अनुज ने नागपुरी पहेलियाँ को कितने भागों में वर्गीकरण किए? भुवनेश्वर अनुज ने नागपुरी पहेलियों को कितने भागों में वर्गीकरण किए? ऑप्शन नंबर ए है 4, 6, 7, 4। सॉरी यहाँ 4 ही दिया गया है, यहाँ 4 नहीं होगा, 8 होगा। चलिए इन चारों ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 6। भुवनेश्वर अनुज ने नागपुरी में पहेलियाँ को कितने भागों में बांटे हैं? 6। भुवनेश्वर अनुज ने पहेलियों का वर्गीकरण किए निम्नलिखित में से वो हैं, देखिए कौन कौन सा है। घरेलू में जो हैं जैसे मोरल भेड़ी नकडुप्पी खेले क्या बोलते हैं? कुंड बोलते हैं। हरियर बिलाई चरका पूंछ मूली को कहा जाता है। जात हित तो जात हित मोर कान के ऐंठ के जा ताला। व्यवसाय संबंधी पहेलियाँ कौन कौन सा आता है देख लीजिए। साल भैर के कुबड़ हाथी यानी कि हंसुआ, हंसुआ कहा जाता है। चलिए और एक तो बुढ़िए शरीर संबंधी 32 से बीचे एक पतई दांत और जीभ, एक ढेला में 7 टोका सिर। प्राण संबंधी कौन सा कहावत है? बियाए तो पियाए नहीं यानी कि सांप। थैला जनी कादो खाए घोंघी। प्रकृति संबंधी कौन सा कहावत है? डायर कसमस पात घोड़ा फूले कदम फरे केरा सिमर कर फूल। पहेलियाँ और भी हैं जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे एक हाथी 100 मुतना खपड़े के मकान। चलिए धन्यवाद फॉर एडी झारखंड क्लासेस थ्रू। चलिए की तरफ से गॉड ब्लेस यू। आप लोग जल्दी सक्सेस करें, जल्दी पाएँ और जल्दी नौकरी पाएँ, ठीक है। यही के साथ इस MCQ का समापन होता है। धन्यवाद।